भद्रक जिल्लार भिन्न एक पुण्यक्षेत्र काउपुर जेउठी दुई जुग त्रेतेया और द्वापर जुगर जुगावतारी उपस्थिति थिबा किंवदंती रही। स्थानीय अंचल देवरकुंड पई प्रसिद्धि लाभ करिछि। तेबे पवित्र भौम एकादशी रे हजार हजार श्रद्धालु एही देवरकुंड रे बुड़ पकाई समस्त पापरु मुक्ति होई पुण्य अर्जन करिथांती बोली विश्वास रहिछि। एही पौराणिक देवरकुंड को नहीं देखिबा एही रिपोर्ट। भद्रक जिल्लार काउपुर अंचल बण जंगल भरा एही अंचलर मध्य भागरे बहि जाउछि पुण्यतोया साळंदी नदी। हेले एही अंचलर संपृक्ति दुईटी जुग सह रहितबा जणाचाए। द्वापर जुगरे पंचु पांडवंक वनवास काल रे एही अंचल रे सेमाने अवस्थान करितिबा लोक कथारु जणाचाए। स्थानीय अंचल रे थिबा भीमचुली भीमगदा आंठुआ पोखरी से जुगर सेमानंकर उपस्थितिर संकेत बोली स्थानीय बुद्धिजीवी मत रखंती। सेहीपरि त्रेतेया जुगरे प्रभु रामचंद्र वनवास समय रे एही अंचल देई अतिक्रम करुथिबा समय रे माता सीतांक शौच निमंते जलर आवश्यक पड़िथिला। तेबे अग्रज रामचंद्रंक निर्देश क्रमे लक्ष्मण सरबिंधी एक जलकुंडर प्रस्तुत करथिले, जहा आज सीताकुंड बा दियर कुंड नाम रे नामित एवं दृश्यमान। हमर एही मेला भौमी एकादशी रो आरंभ होता है, जोटा कि माघ मासर भौमी एकादशी रु आरंभ होता है। यह दुई प्रकार मेला प्रसिद्धि लाभ कर, किसी कहते देवरकुंड आउ किसी यह सीताकुंड। जेहेतु देवर सीता उपलक्षे जेहेतु शशुर श्राद्ध जो जलर आवश्यकता थिला से तीर मारी कुंड एक किसी देवरकुंड कहती। आउ माता सीता जो शशुर श्राद्ध उद्देश्य जल दरकार होता, तेणु किसी भी सीताकुंड नाम यह विख्यात। यह 7 दिन धरी चले। यही कुंड रे आज गाधेले गंगार पुण्य अर्जन जी मिलता है, आज ये कुंड रे गाधेले से पुण्य प्राप्ति होता है। आउ यार गोटे वैज्ञानिक अच्छी भी ये पानी आज हाथ मारे तार तलू बाहर बोली उष्म भी लगे। ये भौमी एकादशी बहुत गुरुत्व अच्छे, तेणु से गुरुत्वपूर्ण एकादशी एठारे रामचंद्र वनवास काल में पितृ श्राद्ध पड़ता, तेणु से पितृ श्राद्ध दवापाई सीतांकर शुद्ध शौचर आवश्यकता थिला। तेणु शौच करने सेतबेले किंवदंती अनुसार बोध हुए एठारे कौन जलाशयर सुविधा नथिला, तेणु सीता तांकर देवर लक्ष्मण को एठारे गंगा को आनयन करने आदेश देथिले एवं लक्ष्मण तांकर आदेश मुताबक ये भौमी एकादशी दिन सराघात पतित पावनी गंगा को एठारे आनयन करथिले एवं सही गंगा जल रे सीता निजे स्नान करी शौच हेई तांकर श्राद्ध माने ससुर को श्राद्ध तर्पण करथिले। तेणु तांकर जो श्राद्ध दिया जाइतिला तार बाली पिंड एठारे भी वर्तमान सुधा विद्यमान। तेणु सीता प्रथमे गाधे सारला परे एठी शिव को आराधना करथिले। से बालीर गोटे शिव मूर्ति आंकी थिले, तोली निर्माण करथिले। सेही शिव मूर्ति को नमस्कार करी तापर तांकर श्राद्ध पितांकर श्राद्ध तर्पण करथिले। तेणु सेही दिन ठारू प्रवाद अनुसार एठारे भौमी एकादशी दिन सीताकुंडरू गंगा जल बाहर बोली प्रमाण अच्छी एवं सही प्रमाण अनुसार एटा को बहु लोक तांकर श्राद्ध तर्पण करिबा पाई पितृपुरुष को श्राद्ध तर्पण करिबा पाई एटा को आसंती। पवित्र भौम एकादशी तिथि रे एही अंचल रे हजार हजार श्रद्धालु भक्तों समागम देखा मिलता है। जिला तथा जिला बाहरु भक्त माने एही सीताकुंड रे बुड़ पकाई थांती। एही सीताकुंड रे बुड़ पकाइले पुण्य अर्जन करिबा सह समस्त कार्यसिद्धि होइथाय बोली लोकविश्वास रहिछि। स्थानीय लोकों सहयोग रे नदी कूल रे एक राम मंदिर निर्माण करा जायछि। भौमी एकादशी ठारू 15 दिन धरी मेला लागि रहिथाय। मेला को सुपरिचालना करिथांती एही कमिटीर सदस्य। हेले प्रशासन पक्षरु एहा एक पुण्यक्षेत्र जानी मध्य कोनोसी पदक्षेप निया जाउ नाही। तेणु देवोत्तर विभाग किंबा प्रत्नतत्व विभाग एही देवरकुंडर रहस्य उन्मोचन सह विकास करिबा पई दाबी करिसंती स्थानीय बासिंदा। ये त्रेतेया जुगर कथा जेतेबेले रामचंद्र लक्ष्मण सीता जेतेबेले वनवास कले से अयोध्या बाहर की भ्रमण कर चलती। इतिमध्य जलचेष्टा लगे तृषा लगे से कहले लक्ष्मण कौन करवा ना कौन ना जल टे पाई था केमी कौन कर
ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ କରିଦେଇଥିଲା ଲଖାଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ କଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ତୁମେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିପାର ଅଥବା ଜଳତୃଷ୍ଣା ମେଞ୍ଚେଇ ପାର। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ଶକ୍ତିଭେଦ କଲେ, ଏଠି ଜଳ ବାହାରିଲା, ଶାନ୍ତି ହୋଇକି ବିଦା ହେଇକି ଗଲେ। ଦେଉରକୁଣ୍ଡି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ସମୟର କଥା ଇଏ। ମା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୋଷରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରବିନ୍ଦି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟିଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମା ସୀତା ଯେଉଁଠି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଳପାନ କରିଥିଲେ, ସେହି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ତାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର କାମନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ମୁକ୍ତିର ପଥ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତ୍ରେତେୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଦେବରକୁଣ୍ଡକୁ ସରକାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।